भक्त नामदेव जी के जो गुरु थे वो संत ज्ञानेश्वरी जी महाराज थे। अपने गुरु से दो प्रश्न पूछते हैं भक्त नामदेव जी कि एक ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये कैसे बना है। दूसरा प्रश्न ये पूछे हैं कि जीव के जो संशय है वो कैसे समाप्त हो। जीव का संशय क्या है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जन्म लिया हूँ, मर जाऊँगा। ये जो मन में संशय है कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, निश्चय नहीं हो रहा है। जब महापुरुषों से सुनते हैं कि भाई शरीर एक वस्त्र है, एक कपड़ा है और इस शरीर के अंदर जो ज्योत स्वरूप है वास्तविक में वो तुम हो, तो उस वक्त थोड़े समय के लिए ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही मंदिर गुरुद्वारे से बाहर जाते हैं तो वही संसार की सारी चीज़ें सत्य मालूम लगता है। एक दूसरा, ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं ये स्वप्ने के जैसा है। स्वप्न दिखाई देता है, वास्तविक में नहीं होता है, सिर्फ प्रतीत होता है। जागते ही कुछ भी नहीं होता। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। एक भगवान के अलावे कुछ सच्चा नहीं है। लेकिन हमारे मन को संशय क्या है कि जगत के प्रत्येक चीज़ें सच नज़र आता है और परमात्मा कल्पना लगता है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा। ठीक उल्टी बात है। तो इन्होंने अपने गुरु से दो प्रश्न पूछे हैं कि ये संसार कैसे बना, और दूसरा कि जो मनुष्य के संशय हैं वो कैसे समाप्त हों। भक्त नामदेव जी उच्चारण करते हैं, पहल पुरिये पुनरक बना, ताचे हंसा सगले जना। पहल पुरिये पुनरक बना। पहल का मतलब पहले, इन द बिगिनिंग। पुरिये का मतलब होता है पूर्ण। जो प्रभु परमात्मा है वाहिगुरु, वो पूर्ण है, टोटल है। उसके अलावे सब अधूरा है। पूरा एक वाहिगुरु। इसलिए मंत्र आता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वो वाहिगुरु ही पूर्ण है। यहाँ पर भक्त नामदेव जी कह रहे हैं पहल पुरिये पुनरक बना, के पहले एक प्रभु परमात्मा पूर्ण था और कुछ नहीं था, और उससे एक कौल फूल बना, कमल का फूल, और उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। क्योंकि
पहल पुरिये पुंडरक बना, ताचे हंसा सगले जना। हंस, हंस जिसका वाहन है, हंस ब्रह्मा जी के वाहन है। पहले उस परिपूर्ण परमात्मा से एक कौल फूल बना और उस कमल के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि को पैदा किए, सारे संसार को। पहल पुरिये पुंडरक बना, ताचे हंसा सगले जना। और फिर उससे ये सारे संसार के जीव जंतु 84 लाख जूनियाँ, ये पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, सागर, ये सब कुछ जो है ये ब्रह्मा जी ने पैदा किया। तो आगे कृष्णा ते जानाऊ, कृष्णा ते जानऊ, हर हर नाचंती नाचना। यहाँ पर भक्त नामदेव जी कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि ब्रह्मा ने किससे बनाया है? कोई मसाला तो होगा, क्योंकि जब कोई कारीगर बनाता है मकान तो ईंट, सीमेंट, सरिया, सो मेनी थिंग्स होते हैं, उस मसाले से बनाता है। तो यहाँ पर कृष्णा ते जानऊ, हर हर नाचंती नाचना, कि ब्रह्मा ने इस सारी सृष्टि को माया रूपी वस्तु से बनाया है। जो माया है यही सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, ये ब्रह्मा जी का। क्योंकि माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई, ये सारी सृष्टि माया से बनी। कृष्णा ते जानऊ, हर हर नाचंती नाचना। और जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, सबके अंदर परमात्मा ने चेतन रूप से, प्रकाश रूप से शक्ति दिया है। उस शक्ति के कारण सारे लोग नाच रहे हैं, सारी इंद्रियां वगैरह। और वो जब चाहता है वो अपने प्रकाश को खींच लेता है, तो फिर मिट्टी के ढेर की तरह गिर जाता है। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे वखियाना, जब अपनी जोत खींचे है तू स्वामी, तो कोई करो दिखा वखियाना। जब उस जोत को मनुष्य के अंदर से वाहिगुरु खींच लेता है, तो यही आंखें देख नहीं पाती, यही कान सुन नहीं पाता, यही जुबान बोल नहीं पाता है। ये जो सारा शरीर जो चेष्टा कर रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, ये शरीर की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाता है जब परमात्मा अपनी शक्ति को खींच लेता है। इससे ये पता चलता है कि जैसे फ्रिज से में कोई वस्तु रखते हैं आप तो ठंडा रहता है, और हीटर जो है हमें गर्मी पहुंचाता है, पंखा हवा देता है। लेकिन ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब के पीछे करंट काम करता है, बिजली। इसी तरह से इस संसार में जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये सब के पीछे वाहिगुरु की शक्ति काम कर रही है। कृष्णा ते जानऊ, हर हर नाचंती नाचना। ये जो है सारा संसार जो उत्पन्न हुआ है,
ये सब कुछ जो है सो वाहिगुरु की शक्ति से हो रहा है।